इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साबूदाना क्या है, इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके मुख्तलिफ़ नाम क्या हैं, इसका मिजाज क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो को लाजमी देखें और आखिर तक देखें। हकीम साहब चैनल पर खुशामदीद। इस चैनल पर मैं आपको तिब्बे यूनानी और कुदरती तरीका इलाज के बारे में मालूमात देता हूँ। तो आए वक्त ज़ाया किए बगैर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ साबूदाना, यानी कि साबूदाना या सागूदाना क्या चीज़ है। साबूदाना या सागूदाना छोटे शफाफ बॉलों की तरह या मोतियों की तरह की चीज़ होती है जो कि खशखाश के दानों से थोड़े बड़े होते हैं। ये ग़िज़ा और दवा दोनों के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। अमूमन इसकी दो किस्में होती हैं, एक कहलाती है टेपियोका पल्स या टेपियोकल बॉल्स और दूसरी कहलाती है सागो पल्स या सागो बॉल्स। इन दोनों में फ़र्क ये है कि टेपियोका पल्स या टेपियोका बॉल्स कैसवा नामी एक पौधे जिसका नबाताती नाम मैनीहॉट एस्कुलेंटा है कि जड़ों से हासिल होने वाले निशास्ते से बनाया जाता है और इसमें अमूमन सफ़ेद रंग के अलावा दीगर रंग भी मिल जाते हैं। जबकि सागो पल्स या सागो बॉल्स जो हैं वो सैगो पाम ट्री यानी कि सैगो पाम दरख्त जिसका नबाताती नाम साइकस रेवोल्टा है के छाल के गूदे से हासिल होने वाले निशास्ते से बनाया जाता है और ये सिर्फ सफ़ेद रंग में ही दस्तयाब है। अगर खवास की बात की जाए तो दोनों में कोई ख़ास फ़र्क है नहीं, लेकिन टेपियोका पल्स निस्बतन बेहतर हैं और बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में ज़्यादातर टेपियोका पल्स का ही इस्तेमाल किया जाता है और वही ज़्यादा दस्तयाब हैं। जायका जो है वो थोड़ा सा लुआबदार और फीका हुआ करता है। मिजाज या टेम्परमेंट। साबूदाना या सागूदाने का मिजाज पहले दर्जे में गर्म और पहले दर्जे में ही तर है। बेनिफिट्स एंड प्रॉपर्टीज़ यानी कि फ़वाइद और ख़वास। जनाब, सबसे पहला इसका फ़ायदा तो ये है कि ये वज़न बढ़ाने में मदद करता है और जिस्म में ताकत पैदा करता है। तो वो लोग जिनका जिस्म लाग़िर होता है और वो पतलेपन का शिकार होते हैं वो इसका इस्तेमाल करें, उनको काफ़ी इसके लिए मुफीद है। और इसके अलावा ये क्योंकि कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा होता है इसलिए ये हड्डियों को भी काफ़ी मजबूत करता है। वो मरीज़ जो अभी किसी बड़े मर्ज़ से गुज़र रहे हैं या वो मरीज़ जिनका मर्ज़ अभी अभी ख़त्म हुआ है उनके लिए भी ये काफ़ी मुफीद है, बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा वो लोग जो कि किसी किस्म का जिस्मानी मेहनत वाला काम करते हैं, वर्जिश बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी मुफीद है। इसके अलावा वो बच्चे जो कि लाग़िर और कमज़ोर हैं और कद और वज़न नहीं बढ़ा रहे, उनके लिए भी ये काफ़ी मुफीद ग़िज़ा है। जिन लोगों को दायमी कब्ज़ की शिकायत रहती है उनके लिए भी साबूदाना काफ़ी मुफीद है और अमूमन ऐसे लोग जिनमें दायमी कब्ज़ की शिकायत रहती है इसमें मौजूद फ़ाइबर की वजह से काफ़ी हद तक उनका कब्ज़ ठीक हो जाता है। वो लोग जिनको खून की कमी रहती है, एनीमिया रहता है, उनके लिए भी काफ़ी बेहतर है क्योंकि इसमें फोलेट मौजूद है जो कि आयरन की कमी को पूरा करता है और हेमोग्लोबिन के लेवल को अपनी जगह पर वापस लेकर आता है। सागूदाना नर्वस सिस्टम यानी कि असाबी निज़ाम के लिए भी काफ़ी मुफीद दवा है और असाब और दिमाग को ताकत देता है। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको एंग्जाइटी यानी घबराहट की शिकायत रहती है या वो लोग जिनको नींद की कमी यानी इंसोम्निया की शिकायत रहती है उनके लिए ये काफ़ी मुफीद है। वो ख़वातीन जो कि हामला हैं या वो ख़वातीन जो बच्चों को दूध पिला रही हैं उनके लिए भी ये एक बेहतरीन ग़िज़ा है क्योंकि इसमें आयरन और कैल्शियम काफ़ी मिकदार में मौजूद है। साबूदाना सिर्फ अंदरूनी नहीं बल्कि बैरूनी तौर पे भी काफ़ी फ़ायदा देता है, ख़ास तौर पर जिल्द और बालों के लिए। जिल्द की हिफाजत के लिए इसे दूध और शहद के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बालों की मजबूती और खुश्की के लिए इसे नारियल के तेल के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो साइड इफ़ेक्ट्स या मुज़र असरात। वैसे तो साबूदाना या सागूदाना इंतहाई बेज़रर दवा है और किसी किस्म का कोई नुकसान ज़्यादातर पहुंचाती नहीं है, लेकिन फिर भी इसके इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि ये एक लेज़दार चीज़ है और हलक में फंस सकती है, इसलिए बेहतर है कि पानी या दूध में पकाकर ही इसे इस्तेमाल किया जाए। दूसरा, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो लोग जो कि अपना वज़न घटा रहे हैं या वो लोग जिनको शुगर या दिल का किसी किस्म का मसला है उनको चाहिए कि इसका इस्तेमाल या तो बहुत कम करें या ना करें। इसके अलावा कुछ लोगों में ये देखा गया है कि ये निज़ाम हज़म को भी नुकसान पहुंचाता है अगर हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि गैस, कब्ज़ और बदहज़मी जैसे मसाइल अक्सर लोगों में पैदा कर देते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। इसका इस्तेमाल अगर एक हद तक किया जाए तो ये किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाता। एंटीडोट या मुस्ले, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ये लेज़दार है इसे बेहतर है कि पानी में पका कर और भिगो कर इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा वो लोग जिनको शुगर की शिकायत है या वज़न बहुत ज़्यादा है उनको चाहिए कि
इसे नीम के पत्तों के साथ इस्तेमाल करें। अल्टरनेटिव या बदल, वैसे तो साबूदाना बड़ी बासानी मिल जाने वाली चीज़ है, ऐसा कोई मसला होता नहीं है, लेकिन अगर बाज़ार में दस्तयाब ना हो तो आप इसकी जगह अरारोट यानी कि जवार का निशास्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में कॉर्न स्टार्च कहते हैं। डोजेज या मिकदार खुराक, दवाओं के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो साबूदाना कम से कम 10 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा 30 ग्राम इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप इसे बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इतना इस्तेमाल करें कि जितना बासानी आप हज़म कर लें। वेरियस नेम यानी कि मुख्तलिफ नाम, उर्दू और हिंदी में इसे कहते हैं साबूदाना या सागूदाना, अंग्रेज़ी ज़बान में इसे कहते हैं टैपियोका पल्स और टैपियोका बॉल्स या फिर सैगो बल्स। नबाताती नाम टैपियोका पल्स के पौधे का मैनीहॉट एस्क्यूलेंटा और सागो पल्स के दरख्त का साइकस रेवोल्टा है, जबकि अरबी में इसे कहते हैं लाली अल-ताबियोका और पर्शियन या फ़ारसी में इसे कहते हैं मरवरीत कासिव या मानवीक और चीनी ज़ुबान में ये कहलाता है मूशो जेनशो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होगी। इस वीडियो के अलावा मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं साबूदाना की 5 तरकीब और नुस्खे बताऊंगा, तो वो वीडियो लाजमी देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकन दबाना ना भूलिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस की मालूमात आपको बर वक्त मिल सकें। खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।